नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन अपडेट या संशोधन कैसे करें, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आपके भी OTR के रजिस्ट्रेशन करते समय OTR में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई, जैसे आपके नाम में, माता पिता के नाम में, DOB या जेंडर में, तो अब आप अपने OTR में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी अपडेट करना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों OTR में अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की SSO ID में लॉगिन कर लेना है। और SSO ID में लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है SSO ID। तो आपके सामने देखिए SSO ID की ऑफिशियल जो वेबसाइट का लिंक है वो आ जाएगा, और जिसका URL है sso.rajasthan.gov.in। ये जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा, और ये SSO ID का लॉगिन पेज है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी SSO ID यहाँ पे डालनी है, पासवर्ड SSO ID का यहाँ पे डालना है, ये जो नंबर या कैप्चा है इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने SSO ID के अंदर है इस तरह से लॉगिन हो जाओगे, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नजर आएगी जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर यहाँ पे इस तरह इंटरफेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो शायद इस तरह से आपकी SSO ID का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे आपको फिर से एक नई एप्लीकेशन है वो ढूंढनी है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इस एप्लीकेशन पे जाके क्लिक है वो करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो SSO ID है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर आने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा या ऑप्शन दिखाई देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहां पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों OTR में अपडेट करने से पहले दो खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान में सबसे पहले OTR की व्यवस्था शुरू की गई थी वो RPSC अजमेर के द्वारा की गई थी। अब अपने राजस्थान में जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो RPSC के थ्रू हो या फिर RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा हो, तो जब भी हम अपनी SSO ID से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमें सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ता है। अब काफी सारे साथियों ने वन टाइम का रजिस्ट्रेशन है वो भी कर लिया, लेकिन वन टाइम का रजिस्ट्रेशन करते समय कई प्रकार की गलतियां वो रह गई। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो OTR में अपडेट करने का जो नोटिफिकेशन आया है वो RPSC के थ्रू हुआ। यानी यदि आपने RPSC के थ्रू कोई भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या फिर अन्य कोई एग्जाम के लिए, तो इसके लिए अपडेट है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे RPSC के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये इनका नोटिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हो 2 नवंबर 2022 को है, और यहाँ पे लिखा गया है कि आप अपने OTR में वो अपडेट कर सकते हैं 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर 2022 तक। और OTR में अपडेट करने के लिए आपको 500 रुपए की राशि वो देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे 500 रुपए देने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे देखिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरे, जैसे CET या फिर इसके अलावा और भी आवेदन फॉर्म भरेंगे, तो वो अपने OTR में अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये बात आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आपको पता है कि वन टाइम का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपनी SSO ID के थ्रू होता है। चाहे आप यहाँ पे RPSC के लिए कोई आवेदन फॉर्म भरो या फिर RSSB के द्वारा कोई आवेदन फॉर्म भरो, वो सारे फॉर्म हम अपने SSO ID के द्वारा ही भरते हैं। और जब भी हमें OTR का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो भी SSO ID के द्वारा करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए, एक बार यदि हम हमारे OTR में अपडेट कर देते हैं तो आगे भविष्य में अपनी SSO ID के द्वारा जितने भी आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे उन सब में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पहले भरे जा चुके आवेदन फॉर्म है तो फिर उसमें अपडेट कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा, यदि आपने RPSC का कोई भी आवेदन फॉर्म भरा है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का है या फिर सेकंड ग्रेड का है, और आगे जो भी भविष्य में एग्जाम होने वाले, तो देखिए उनके तो OTR में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा फिलहाल की कंडीशन के अंदर।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें RSSB की, तो देखिए यहाँ पे RSSB के आवेदन फॉर्म में अपडेट होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो आपको क्लियर जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा यदि यहाँ पे RSSB के आवेदन फॉर्म या OTR में गलती रह गई है तो यहाँ पे देखिए संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आवेदन फॉर्म में अपडेट करने का मौका कैंडिडेट को समय समय पर दिया जाता है। तो आपको नए अपडेट का है वो ध्यान रखना है, इनके बारे में आगे जैसे कोई अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में जब अपनी SSO ID में एक बार OTR में अपडेट कर देते हैं तो आगे भविष्य में सभी प्रकार की OTR में या आवेदन फॉर्म में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चलिए अब अपन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए SSO ID के ऊपर आपको ये लिंक है वो मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो OTR का आवेदन फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा, जहाँ पे आपके OTR के नंबर आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे देखिए आपकी कुछ पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे आपके जन आधार ID है या जन आधार मेंबर ID है, आपके आधार नंबर है, आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपका जेंडर है, आदि आदि आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। अब देखिए OTR में अपडेट करने के लिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे 500 रुपए का चालान है वो बन के आ गया। ये फीस आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करवानी है, आप नेट बैंकिंग से भी करवा सकते हो, UPI के माध्यम से भी करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए RPC का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें करेक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे सीनियर टीचर ग्रेड सेकेंड यानी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 है, उसके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रही तो उसमें अपडेट हो रहा है, लेकिन भविष्य में सभी प्रकार की हो जाएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप पेमेंट कर दोगे और पेमेंट करने के बाद देखिए एक बार मैं फिर से वापस बैक आता हूं यहाँ पे और OTR वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। जैसे मान लीजिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है और सक्सेसफुली होने के बाद देखिए जहां पे हमें पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है, जस्ट यहाँ पर आपको सिंक का ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा। सिंक का कैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से देखिए ये सिंक का यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे तो ये ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, इसके नीचे वो आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो डाटा वो सिंक कर सकते हैं। अब सिंक कैसे करना है, या तो आप अपने जन आधार से कर सकते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपका जो डाटा है आपको अपने जन आधार से यहाँ पे अपडेट करवाना चाहिए, या फिर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हो या दूसरे राज्य के रहने वाले हो तो आपको आधार कार्ड से ही अपडेट है वो करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान निवासियों के लिए खास बात बता रहा हूं कि आपको अपने जन आधार कार्ड से ही डाटा अपडेट करवाना चाहिए। यदि आपके जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड में भी गलती है तो भैया पहले उस गलती को अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आपको OTR में अपडेट करना, क्योंकि आपका जो डाटा वो ऑटोमेटिक वहां से सिंक करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके आ जाएगा। अगर उसमें गलती है तो भैया यहाँ पे फिर से गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम किसी प्रकार के डाटा में चेंज नहीं कर सकते, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। हालांकि फिलहाल मैं कोई भी पेमेंट है वो नहीं कर रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट की मैंने ये प्रोफाइल ओपन कर रखी है इसका OTR है एक्यूरेट है, 100% सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। लेकिन जैसे आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिंक का ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जन आधार नंबर या फिर आप अपना आधार नंबर है वो आपको डालना है, डाटा सिंक करना है, ऑटोमेटिक आपका नाम, पिता का नाम, आपका जेंडर सब कुछ है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। फिर फाइनली आपको डाटा है वो सबमिट कर देना, सेव कर देना है, तो आपके OTR में ऑटोमेटिक है वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने OTR में अपडेट है वो कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि आपने इतनी सारी बातें बकबक की हैं, हमें तो अपडेट करके आपने दिखाया नहीं, तो दोस्तों यार मैं दिखाऊं कहां से, मेरे पास तो ऐसी कोई ID नहीं है। अगर आपको अपडेट करवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वो भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। अब ऐसे में यार फालतू में 500 रुपये डिपार्टमेंट को हम क्यों दें, क्योंकि हमारे पास भी तो यहाँ पे जो पैसे हैं वो आते नहीं हैं ऊपर से बोरी भर भर के। तो ऐसे में हमारा एक कार्य रहता है कि आपको ट्यूटोरियल देना, ठीक है, आपको जानकारी देना, आपको सूचना देना, वो तरीका आपको बताना, वो प्रोसेस आपको बताना। तो देखिए प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताती है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी है मुझसे वो पूछ सकते हैं। लेकिन इसका जो अपडेट करने का तरीका यही है, प्रोसेस यही है, शायद आप समझ गए होंगे।
अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में वो शेयर कर देना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां समय समय पे वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।